हेलो स्टूडेंट, यूपी बोर्ड के 10th क्लास में हिंदी का पेपर में आता है 4 नंबर का पत्र लिखने को। देखो 24 फरवरी को एग्जाम स्टार्ट हो, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आपको पत्र किस तरीके से लिखना है आपको पूरे नंबर मिले। यहाँ पर देखो पत्र लिखा गया, आपको ये चीज़ गलतियाँ नहीं करनी, 2-3 गलतियाँ बता दूँ किस तरीके नहीं करनी है आपको। और बिना याद किए अपना पत्र लिख सकते हो, बिना याद किए, और अच्छे से लिखोगे पूरे नंबर मिले। देखो 4 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर 8 लिखा है ना, यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता में अपने चचेरे भाई को पत्र लिखने को आता है, या अपने दोस्त भी यहाँ आ सकता है, ठीक है, दोस्त को पत्र लिखने को। देखो पत्र लिखने का फॉर्मेट एक ही होता है, बट बहुत बच्चे को नंबर कट जाता है, उनको लिखने का सही तरीका नहीं पता होता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके आपको पत्र लिखना है, इसमें एक भी नंबर ना कटे। यहाँ पर देखो एक चीज लिखा है, ये कॉमन है, ये हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम है, नगर निगम को स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। देखो हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये हर साल ये तो मतलब पत्र बिल्कुल लिख के आना ही आना है, ठीक है ना। ये स्वास्थ्य अधिकारी वाला, या फिर मच्छरों का बढ़ता प्रकोप आ सकता है, या फिर पर्यावरण आ सकता है। इस तरीके से आपको लिखना है, एक क्या है, पत्र लिखना है। आपको लिखना किस तरीके से मैं आपको कॉपी में बता दूँ किस तरह लिखना है। 4 नंबर का होता है, यहाँ पर देखो 4 नंबर का होता है, आपको एक पेज लिखना है। बट बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, उनको ये सब स्टेप नहीं पता होता, उनका नंबर कट जाते हैं, उनको 2 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर देखो प्रश्न तो संख्या डालोगे और कितना 8वां, तो 8वां यहाँ डाल दोगे। यहाँ पर देखो 8वां लिखा है ना, ये श्लोक के बाद आता है 8वां, यहाँ पर पत्र आता है। अथवा में आता है एक को ही करना होता है, आपको 2 नहीं करना है, एक करना है। यहाँ पर देखो लिखा है, प्रश्न तो संख्या डाल दिया। और पत्र लिखना सबसे मेन टॉपिक होता है विषय पर। यहाँ देखो यहाँ पर क्या डालना है, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम कानपुर, ठीक है ना। ये तो सबको पता है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर तुम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और बच्चे बचपन वालों पढ़ते थे कि हाँ वो क्या नाम है, बुखार पर, ठीक है ना, बुखार पर अपने प्रधानाचार्य को। अब वो नहीं आएगा, अब यहाँ पर मोहल्ले में साफ सफाई के लिए आता है, ठीक है, 10th में। और यहाँ पर देखो लिखना किस तरीके से, यहाँ पर आपको विषय डालना है। देखो ये विषय कौन सा डालोगे, यहाँ पर लिखा होता है किसको लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है ना। देखो यहाँ पर साफ सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी गली मोहल्ले में, यहाँ देखो गली मोहल्ले में नालियों की साफ सफाई के लिए पत्र, किसको पत्र लिखो, नगर निगम, यहाँ पर लिख देना नगर निगम के लिए पत्र। फिर यहाँ से आपको डालना है महोदय, क्या डालोगे, महोदय। यहाँ पर देखो महोदय, महोदय डालोगे। फिर इसके बाद डालोगे, देखो सबसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस आपको एक पेज में बना के भी लिख दो, अपने शब्दों में लिख सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल। यहाँ देखो सभी ने निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की नालियाँ, क्या है, हमारे मोहल्ले की नाली है, बस अपने मोहल्ले के बारे में लिख दो, बस कुछ नहीं है, काफ़ी समय से बहुत ही गंदी है। क्या लिखा है, सभी ने निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की नालियाँ काफ़ी समय से गंदी है। देखो मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है, इस तरीके अपने तुम भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो यहाँ पर। और देखो क्या लिखा है, इसे साफ सफाई का कोई उचित व्यवस्था नहीं है, इससे साफ सफाई कोई उचित व्यवस्था नहीं है। और नालियों से बहुत बदबू आती है, और गंदी नालियों से हमारे मोहल्ले में मच्छरों का काफ़ी प्रकोप बढ़ गया है। इस तरीके से अपने लैंग्वेज में जो जो दिमाग में आया अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब कि हिंदी और राइटिंग को याद रखना, और राइटिंग को बिल्कुल अच्छे से लिखना, ठीक है ना। राइटिंग लिखोगे अच्छे से तो पूरे नंबर मिलेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर देखो, काफ़ी समय से मच्छरों का काफ़ी समय से प्रकोप बढ़ गया है, इस तरह की तरह लिखोगे। फिर जिससे डेंगू मलेरिया आदि जैसी बीमारियां फैल रही हैं, इस तरीके लिखोगे, बीमारियां फैल रही भाई। जाहिर सी बात है, जब नालियों में कचरा मतलब इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठे होंगे, वहाँ से डेंगू मलेरिया इस तरीके की बीमारी इकट्ठा हो जाएंगे, डेंगू मलेरिया आदि बीमारियाँ फैल रही हैं, जिससे हमारे क्षेत्र में इन सभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और अपने चाहो तो बना के इसमें लिख सकते हो, और बढ़ा के भी लिख सकते हो, बस एक पेज लिखो बहुत है, क्योंकि 4 नंबर का आता है, आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और देखो आगे क्या लिखा है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे क्षेत्र में उचित व्यवस्था की जाए, आपकी महान दया होगी। इतना लिखोगे, बस इतना लिखने के बाद क्या करना है, आपको धन्यवाद लिखना है, धन्यवाद जरूर लिखना है। अब देखो मेन गलती आपको ये नहीं करना है, देखो यहाँ पे भौतिक डालने के बाद अपना नाम मत लिख देना, नाम रोल नंबर नहीं लिखना है। रोल नंबर तो वहाँ स्टार्टिंग पेज में रहता है, ये रोल नंबर नहीं लिखना होता है। यहाँ पर अपना नाम बिल्कुल भूले से मत लिखना। देखो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में, जो होता है उसमें नाम नहीं लिखना होता है। यहाँ पे क ख ग डालोगे, इंग्लिश में कर रहे हो तो ABC डाल लो, ठीक है ना। और इसके बाद दिनांक डाल देना, कौन सा पेपर है, 24 फरवरी का एग्जाम है, आप स्टार्ट हो रहा है, हिंदी का पेपर है, तो 24 फरवरी यहाँ डाल दो। बहुत ही कम समय लगता है लिखने में यहाँ पर पत्र। अब देखो इस तरीके एक पेज में लिखना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस तरह लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। किस पर लिखना है, गली मोहल्ले की साफ सफाई नालियों के लिए, इसी तरीके से आता है, कोई सा भी इस तरीके बना के लिख दो, फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब बना लिखो तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो मैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।